कैसे हैं सब बच्चों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है। उसमें हमने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कर लिए थे। काफ़ी बच्चों ने, बल्कि मैक्सिमम बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह पूछी हैं एंड जो क्वेश्चन नहीं निकले उन्होंने डिस्कस किए हैं। और जिन्होंने नहीं किए हैं, ठीक है, या तो उन्होंने क्वेश्चंस किए ही नहीं अभी तक, ठीक है, या फिर उनके सारे क्वेश्चन निकल गए हैं, ठीक है। ऐसा मत करो बच्चों, पढ़ाई करो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी रिवर्ट दिया करो कि कितने क्वेश्चंस हुए कितने नहीं हुए, या कोई डाउट्स है तो पूछा करो, क्योंकि काफ़ी बच्चे कर रहे हैं तो मैं सबको तो फ़ोन कर नहीं सकता, ठीक है। तो अपने डाउट्स बच्चों खुद क्लियर करा करो, पूछ के फ़ोन कर लिया करो, मैसेज कर दिया करो, ठीक है। अब इससे पहले अगर जो पहली वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों खुद पूछो फ़ोन करके मेरे से, जो जो दिक्कतें हैं, ठीक है। नाउ आज करेंगे इसका कॉन्सेप्ट, इसमें जो टेक्नोमेट्रिक टर्म्स आती हैं, टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। उसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें कही थी, एक तो क्वाड्रेंट रिवाइज कर लेना, ठीक है, और जो टेबल अपडेट हुई हमारी 0 से 360 तक, उसको टिप्स पे ले आना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे तरीक़ों से हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीक़ों से हुए हैं, ठीक है। हम भी काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से करेंगे, तो एटलीस्ट जो वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे, काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा इसके मैं वीडियोज़ में, तो वो सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं करने, और इम्पॉर्टेंट तो है ही है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चों वो कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय sin x प्लस cos x वेयर x लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है, क्लोज्ड में है, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, 6.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको हम लोगों ने। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपने एफ डैश एक्स निकाल लो, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पुट कर दिया एफ डैश एक्स को 0, कोशिश करी कि यहाँ से किसी तरह से x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। cos x इक्वल टू साइन एक्स हो गया, एंड साइन एक्स अपॉन cos x कर सकते हैं हम इसको इक्वल टू 1, दैट वुड बी 10x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, नाउ 10x इक्वल्स टू 1 मीन्स 1045, यानी कि x इक्वल्स टू π/4। हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, x तो बिलोंग कर रहा है 2 पाई। 0 से 45 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ख़त्म हो गया, ये तो 45 समथिंग यहाँ पे होगा ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं यार इसका एक वैल्यू और निकाल पाएँ x का, तो फॉर दैट आपको क्वाड्रेंट से करा रहा हूँ मैं। अब क्या है, यहाँ पे 10x की वैल्यू 1 आई है, और 10x मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव आई है। क्या आई है? पॉजिटिव। इफ़ आई आस्क कि 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, आप तक होगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो π/4 तो वहाँ से रिलाई कर गया अपने पास, ठीक है। एक इसमें भी होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, उसका क्या फॉर्मूला था, पाई प्लस थीटा। क्या था? पाई प्लस थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, जब पाई में π/4 ऐड किया तो हमारे पास x की एक और वैल्यू आ गई 5π/4। क्या आ गई? 5π/4, ठीक है। तो अगर मैं इंटरवल लाइन पर डालूँ इसको, तो बेसिकली क्या रहेगा, ये 0 से π/4 रहेगा, π/4 से 5/4, 5/4 से 2 पाई, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अगर हम अपने मेथड से करें जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया था, तो इंटरवल्स, हमारे इंटरवल्स क्या बने, 0 से π/4, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग है ना, ठीक है, मतलब दिखा रहा है कि 0 से बड़ा है और इक्वल टू है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन, π/4 से 5π/4 दोनों ही ओपन में रहने वाले हैं, एंड 2 पाई यानी कि 5π/4 से 2 पाई, तो ये इंटरवल क्लोज में आएगा, यहाँ ओपन में आएगा, ठीक है। हमें चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स ऐसे करते थे जो मैंने लास्ट पॉलिनोमियल क्वेश्चन किए, इसी तरह से किए हैं बिल्कुल। 0 से π/4 30 डाल के देख लो, तो यहाँ पे 30 इसमें डालोगे, एफ डैश एक्स के अंदर जो प्रॉपर एफ डैश एक्स है आपका, तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 का वैल्यू बच्चों √3/2, साइन 30 इज हाफ, तो √3 माइनस 1/2, √3 1.73 होता है, तो 0.73/2 यानी कि क्लियरली पॉजिटिव आया है। क्या आया? पॉजिटिव, ठीक है। और भी बहुत तरीके से चेक हो सकता है ये, ठीक है। फिलहाल इसको यही समझो, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग हो गया हमारा। 45 से कितना होता है ये, 225, 180 डाल लें, 180 डालोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पता होती है आपको, cos 180 -1 sin 180 0, -1 -0 दैट इज नेगेटिव, यानी कि हमारा ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है।
5/4 से 2 पाई, ठीक है, दैट इज क्लोज्ड में है ये, तो 360 ले सकते हो आप। cos 360 कितना होता है 1, sin 360 0, 1 माइनस 0, ठीक है। तो यानी कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो 0 से 360 मैंने लिखवाई थी, ठीक है। ढूंढो उसको बुक के अंदर और उसको अपडेट करो अपने लिए, ठीक है। चलो, तो हमारे पे क्लियरली आ गया कि हमारा जो फंक्शन है fx है इज़ इंक्रीजिंग कहाँ पे, ऑन 0 से π/4, ठीक है। एक और पे है 5/4 2 पाई, हम लोग यूनियन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, यूनियन 5/4 से 2 पाई। बच्चों ये ब्रैकेट ध्यान से लगाना, ये यहाँ पे क्लोज आएगा, ये ओपन में है, ये ओपन और ये क्लोज्ड, ठीक है। एंड fx इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑन π/4 से 5/4, ठीक है। यहाँ हमें अपने मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तरीका था एक, ठीक है, क्वेश्चन करने का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे sin x माइनस cos x होता तो एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अगर ये इंटरवल दिया होता है और sin x माइनस cos x होता तो एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि जब sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव निकालते तो वो प्लस में आता, ठीक है। चलो करते हैं वो क्वेश्चन भी, एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी चीज़ें आपको, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो गाइस, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कर दिया, sin x माइनस cos x कर दिया उसको। इंटरवल भी जिसमें चेक करना है वो भी सेम है, ठीक है। तो क्या है, fx दिया हुआ है हमारे को, सोल्यूशन देखते हैं इसका। fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, ठीक है। वही क्या करोगे आप, f डैश x निकालोगे सबसे पहले, cos x प्लस sin x आ गया, ठीक है। पुट करोगे f डैश x को 0, तो अपना आ गया cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। cos x इक्वल टू माइनस sin x, तो tan x इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1। tan x इक्वल्स टू माइनस -1045, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आ गया, हमें कहाँ लेके जाना है इसको, हमें किसी नेगेटिव क्वाड्रेंट में लेके जाना है, सो दैट ये नेगेटिव साइन हट जाए, ठीक है। फॉर दैट सेकेंड क्वाड्रेंट सबसे पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कहना है राइट इसको tan x इक्वल्स टू माइनस 10 पाई माइनस π/4। जैसे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव के साथ क्या मिल गया हमारे को, पॉजिटिव। तो tan x इक्वल टू कितना आ गया, tan 3 π/4, ठीक है। दैट्स वाई मैंने कहा था क्वाड्रेंट रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 π/4 आ गया, एंड x की अदर वैल्यू क्या आएगी, जब आप 2 पाई माइनस थीटा में रखोगे इसको, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रखोगे, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस π/4 कितना होता है, 7 π/4, ठीक है। तो आपके पास इंटरवल मिल गया आपको, ठीक है। कहाँ चलना है आपने चलना है 0 से 3 π/4, फिर 7 π/4 और 7 π/4 से 2 पाई। तो इंटरवल्स बना लो बच्चों, इंटरवल्स 0 से 3 π/4, 3 π/4 से 7 π/4 एंड 7 π/4 से 2 पाई, ठीक है। वही मैंने बोला था आपको, ब्रैकेट्स बहुत ध्यान से लगाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उसने क्लोज्ड बोला हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। साइन ऑफ f डैश x चेक कर लो, साइन ऑफ f डैश x देखें, 0 से 3 π/4, 3 π/4 कितना होता है, बोलो 135 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग 90 डाल लें डायरेक्टली, ठीक है। तो 90 डालोगे जब, तो cos 90 प्लस sin 90, cos 90 0, sin 90 1, तो ये क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है। 315 तक, यानी कि 135 से 315, 180 डाल लो, cos 180 sin 180, -1 प्लस 0 दैट इज नेगेटिव, ठीक है। अप टू 2 पाई 360 अगेन पॉजिटिव, ठीक है। ओके जी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। बाकी वही लिखना है आपने, fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 3 π/4 यूनियन 7 π/4 से 2 पाई, ठीक है। एंड सिमिलरली fx इज डिक्रीजिंग बच्चों कहाँ पे, एट 3 π/4 से 7 π/4, ठीक है।
हम दोबारा कह रहा हूँ कि बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन आंसर ये आएगा। बुक्स देखोगे तो बुक्स के अंदर अलग अलग तरीक़ों से किया हुआ है, ठीक है, बट नेचुरली हम लोग को उस तरीके से करना है जो हम लोग को समझ में आए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x x बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, दैट इज साइन 3x। एफ डैश एक्स निकालोगे, साइन कॉस 3x आएगा और 3x का क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे x जो लाई कर रहा है वो बिटवीन 0 to π/2 है, 0 to π/2, ठीक है। तो 3x के लिए अगर हम लोग का एंगल जो है वो अब 3x हो गया यहाँ पे, तो हम जब 3x के लिए चेक करेंगे दैट इज़ 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे दो केसेस, सिंस बच्चों सीधी सी बात है कि हमारा जो कॉज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। 0 से π/2 वाले क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, और π/2 से पाई और पाई से 3π/2 में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास दो केसेस बनने वाले हैं यहाँ पे। केस वन में हम क्या चेक कर रहे हैं, जब 3x लाई कर रहा है बिटवीन 0 to π/2, दैट इज़ हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं ना कि ये 3x के लिए एंगल है, तो x के लिए क्या एंगल होगा, x के लिए एंगल होगा π/6। क्या होगा, π/6, डिवाइड कर दो ना दोनों तरफ 3। तो हम लोग ये बता रहे हैं उसको कि 0 to π/2 में अगर हमने एंगल चेक करना है तो वो 0 से π/6 होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि cos 3x क्या होगा इस इंटरवल में, 0 से बड़ा, और इससे कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 cos 3x। अगर ये नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे इसके आगे तो ये साइन उल्टा हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये पॉजिटिव ही है, तो ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा। तो क्लियरली हमारा जो एफ एक्स है इज़ इंक्रीजिंग कर रहा है। फिर एफ एक्स हमारा किसमें, एन। अगर आप 3x के लिए बात करोगे तो 0 से π/2 में, ठीक है। लेकिन हमें जो मेंशन किया हुआ है उसमें जिसमें हमें चेक करना है, तो यही चीज़ x के लिए क्या है बच्चों, x के लिए अगर 3 डिवाइड करोगे 3 से तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 0 से π/6 में, ठीक है। सिमिलरली अगला केस हमारा क्या बनने वाला है, केस टू। अब यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गया, 0 से π/6 आ गया, जहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी सेकेंडली हम लोग π/2 से 3π/2 पूरा लेते हैं। किसमें, अगर हमारा 3x जो था वो लाई कर रहा था π/2 से 3π/2 तक, यानी कि हमारा x कहाँ लाई कर रहा होगा, दैट इज़ π/6 से π/2 तक, यही चेक करना था हमें। तो क्लियरली हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, cos 3x, और cos जो होता है वो क्या होता है, इससे यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में हमारा क्या होता है, cos डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है। यानी कि हमारा 3 cos 3x भी क्या होएगा, पूरे फंक्शन ले लो। तो बेटा ये वैल्यू ना पूरा लिया करो, इसमें कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है, इंक्रीज का डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। लेस देन क्या है, 0 है, तो हमारा एफ एक्स जो होगा, फंक्शन जो होगा, इज डिक्रीजिंग n व्हेन 3x की बात करें तो π/2 से 3π/2 तक, एंड हम अगर x की लिए बात करें तो π/6 से π/2 तक, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे इंटरवल बना के भी कर सकते हो। मैंने एक इंटरवल से अलग से करा के दिखा दिया, क्योंकि पेपर में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को एक बार मेथड याद नहीं रहता कि यार कैसे करना है, बट आपको रटना नहीं है इन चीज़ों को, आपको कोऑर्डिनेट से चीज़ें समझनी है, ठीक है। ओके चल ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन भी कहता है, सेपरेट द इंटरवल 0 to π/2 इंटू सब इंटरवल्स इन विच एफ एक्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ही निकालोगे, ठीक है। निकालो एफ डैश एक्स, पावर कम्स आउट 4 साइन क्यूब एक्स, साइन का कॉस एक्स, एक्स का 1, लग गया चेन रूल, 4 कॉस क्यूब एक्स
माइनस में कॉस का क्या साइन एक्स इंटू 1, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है गाइस यहाँ से, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बचने वाला है यहाँ पे, ये बचने वाला है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये मैंने माइनस कॉमन लिया है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कुछ आइडेंटिटीज याद आ रही हैं, कुछ फॉर्मूलाज याद आ रहे हैं। ये क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डबल हो जाएगा एंगल, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला, तो -2 ये हो जाएगा बच्चों साइन 2x एंड ये हो जाएगा आपका cos 2x, ठीक है। होता था ना साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए। आइडेंटिटीज बच्चों लर्न करनी बहुत ज़रूरी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो, अरे यहाँ तो ये और भी सिंप्लीफाइड हो सकता है। अगर 2 साइन ए कॉस ए हमने 2 साइन 2x बनाया, तो ये भी तो 2 साइन ए कॉस ए है, तो इसका एंगल और डबल कर दो, यानी कि हो जाएगा माइनस साइन 4x, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें चेक करना है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल बनाने हैं, इसमें ये नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग होगा, किसमें इंक्रीजिंग होगा। तो सिंपल चीज़ है, हमारे को x दे रखा था 0 to π/2, 0 से π/2, बट हमारा एंगल देखो क्या हो गया अभी 4x हो गया। तो हम 4x के लिए चेक करेंगे, 4x के लिए अगर हमने चेक किया तो ये हो जाएगा अपने पास 2π, अरे वाह। तो ये सिंपल चीज़ हो गई 0 से 2π। तो पहले 2 क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन पॉजिटिव होता है और अगले 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। क्या होता है, साइन नेगेटिव। तो यहाँ पे हम केसेस बना के करेंगे, ठीक है। तो केस 1 क्या बनेगा, जब हमारा 4x लाई कर रहा है इस पूरे क्वाड्रेंट में 0 से π में, 0 से π में, यानी कि हम लोग x के लिए चेक कर रहे हैं क्या, 0 से π/4, 0 से π/4। तो क्लियरली उसमें साइन 4x बच्चों, साइन 4x जो होगा वो क्या होगा, साइन 4x जो होता है 0 से π/4 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन माइनस साइन 4x अगर मैं बात करूँ, ये नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो हमारा f' क्या आ गया, लेस देन 0। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इसको, fx इज डिक्रीजिंग इन, जब 4x को देख रहे हैं हम 0 से π, और हम जब x को देखेंगे तो वो क्या होगा, π/4। ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज, ठीक है। ऐसे अब केस 2 बना लो। केस 2 में क्या कर रहे हैं हम, जब 4x लाई कर रहा है पाई से कितना, 2π, या फिर x किस में लाई करेगा, फिर 4 से डिवाइड करो, π/4 से π/2 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सिंपल चेक करें, साइन 4x क्या होगा, वो इस इंटरवल के अंदर साइन 4x क्या होगा, जब हम पाई से 2π चेक कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। लेकिन माइनस साइन 4x क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो यानी कि क्लियर हो गया, f' हमारा क्या आ गया, 0 से बड़ा। इसमें fx इंक्रीज कर रहा है, fx इज इंक्रीजिंग इन, 4x की बात करें तो पाई से 2π तक। अब x की बात करें तो बच्चों π/4 से π/2, ठीक है। ओके, कर लोगे इस तरह से, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल क्या बन गया कि हमारे पास देख सकते हैं ना इसको, 0 से π/4, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, क्लोज्ड, ठीक है। और इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास इंटरवल क्या बन गया बच्चों, π/4 से π/2, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे कंप्लीट करके लिख देना इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, शो दैट fx इक्वल टू cos 2x प्लस π/4 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको बता ही दिया उसने कि भैया शो करना है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल 3π/8 से 7π/8, ठीक है। चलिए देखते हैं, fx इक्वल्स टू cos 2x प्लस π/4, f' निकालो बच्चों, माइनस साइन 2x प्लस π/4 पहले तो, और साथ में इसका जब डेरिवेटिव करोगे, π/4 कांस्टेंट है, 2x का क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास f' एग्जैक्टली क्या आ गया, -2 साइन 2x प्लस π/4। और हमारा x कहाँ लाई कर रहा था,
3π/8 से 7π/8 में, ठीक है। लेकिन हमारे पास एंगल जो है वो चेंज है, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है आपको, ठीक है। क्या करें फिर, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर दिया, दोनों साइड पे करो। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा 3π/4 और यहाँ रह जाएगा 7π/4। क्या ऐड करोगे, π/4 ऐड कर दोगे, यहाँ ऐड करो 3π/4 प्लस π/4 एंड 7π/4 प्लस π/4, ठीक है बच्चों। हमारे पास इस एंगल के लिए इंटरवल चेंज हो गए, विच इज़ पाई, और 8π/2 दैट इज़ 8π/2, 8π/4 दैट इज़ 2π, ठीक है। तो पाई से 2π, पाई से 2π, एंड हमें पता है पाई से 2π हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई से 2π हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो देयरफॉर जो हमारा साइन फंक्शन है 2x + π/4 इज लेस देन 0 इन पाई 2x + π/4 से 2π में, ठीक है। क्लियरली हमें चेक करना था -2 भी ऐसा कोफिशिएंट, तो -2 साइन 2x प्लस, जैसे नेगेटिव आया तो क्या होगा, साइन उल्टा हो जाएगा इन सेम क्वाड्रेंट, यानी कि इन सेम इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा f' जो है 0 से बड़ा है इन 2x + π/4 to 2π, ठीक है। तो देयरफॉर f' बड़ा होगा, जो गिवन इंटरवल थे उसमें भी, इन 3π/8 से 7π/8। तो देयरफॉर f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एन 3π/8 to 7π/8, ठीक है गाइस, समझ में आया ये बात, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो इतने मैं करा रहा हूँ उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस और दे दूंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट f(x) = tan इनवर्स sin x + cos x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to π/4, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। f(x) = tan इनवर्स sin x + cos x, डेरिवेट करेंगे इसको आप, f'(x), tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x² होता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस sin x + cos x का होल स्क्वायर, देन चेन रूल से क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको किसका, sin x + cos x का भी। तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, f'(x) = cos x - sin x अपॉन 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को। हमने क्या करा, cos x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 - sin cos क्या बनेगा, tan x अपॉन 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चेक करना है किस इंटरवल में, 0 to π/4 में। अब हम ये सारी चीज़ें अलग अलग भी अगर डिफरेंटली चेक करें तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है मेरा, समझो। ऑन 0 से π/4 में अगर हम चेक कर रहे हैं तो आपको पता है cos x, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है, अगर 1/1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर ये हम बात करें, ये भी तो 0 से बड़ा होगा। इस देखो ना, कोई भी वैल्यू रखो, अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 में ऐड करोगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, 1/समथिंग वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। हम लोगों ने ये दो वैल्यू तो चेक कर ली। तो लास्ट वैल्यू हमारी रह गई है 1 - tan x, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। क्यों भाई, क्योंकि जो tan x होता है वो 0 से 1 के बीच में कब लाई करता है, जब एंगल हमारा क्या हो, 45 पे हो, ठीक है। तो क्लियरली अगर इसमें 0 से π/4 कोई वैल्यू डालोगे, 1 में से माइनस हो तो 1 से छोटी ही रहेगी ना, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई वैल्यू डालोगे 0 से 45 में, 1 में से माइनस करोगे तो वो वैल्यू क्या होगी,
पूरी वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या, हमने पूरे क्वेश्चन में चेक कर लिया। तो देयरफॉर जो एफ डैश एक्स है हमारा cos x 1 माइनस 10x 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी जो वैल्यू है ये 0 से क्या हुई, बड़ी हुई नहीं हुई। तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से π/4। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने कहा था इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से देखो 4 या 5 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, आपके पास सारे तरीके होंगे, आप समझ में आएंगे, आपको कोऑर्डिनेट लर्न है, आपको वैल्यूज़ लर्न है। ठीक है, तो आप खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस साल आया, लेकिन इसमें क्या हुआ था, एक सेट में tan इनवर्स आया हुआ था और एक में cot इनवर्स दे दिया था उन्होंने। ठीक है, अब cot इनवर्स का डेरिवेटिव अगर होता है तो -1 होगा, तो वो -1 कैरी करेगा पूरे क्वेश्चन में, और -1 कैरी करने का मतलब है कि -1 कोफिशिएंट हो गया और कोफिशिएंट हो गया -1। तो सर जो वैल्यू पॉजिटिव दिखा रहे हैं हम लोग, वो सारी वैल्यू क्या दिखा देंगे हम, नेगेटिव, यानी कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव होगा। क्या प्रूव होगा, डिक्रीजिंग। तो वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन में डाल दूंगा cot इनवर्स वाला भी। ठीक है, वो आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है वो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों एक क्वेश्चन और लास्ट पैटर्न में भी जो क्वेश्चन कराया उसी से बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चंस करा दूँ। ठीक है, फिर भी कोई छूटता है तो फिर मैं लास्ट में वीडियो में एक बार दोबारा चेक करके सारे क्वेश्चंस डाल दूँगा इसमें, ताकि आप घर पर प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलो एफ डैश एक्स निकाल लो यार इसका। प्रूव दैट दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल आपको दिया हुआ। ठीक है, एफ डैश निकालने के लिए इसमें क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल, 2 + cos x का होल स्क्वायर, 2 + cos x एज इट इज, ये आपका हो गया 4 cos x माइनस 4 sin x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का 0, cos का क्या आ जाएगा -sin x। ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हो उसको, क्वेश्चन को उतना सिंप्लीफाइड कर लिया करो। ये 1 होता है, 4 कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 4 + 8 cos x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। इतना ठीक है बच्चों। ठीक है, 4 + 8 cos x माइनस, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 - cos स्क्वायर x एंड फाइनली 4 cos x। एलसीएम लेने के बाद क्या कर दिया, साथ ही में मैंने होल स्क्वायर भी खोल दिया। ठीक है, बाहर नेगेटिव होने की वजह से सारे साइन नेगेटिव हो गए, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ हमारा। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज़ 8 cos x प्लस 4 cos x। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव भी आएगा यार। ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर था ना पूरा, तो 8 cos x माइनस 4 cos x विच इज़ 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में cos, तो cos कॉमन ले लिया आपने, 4 - cos x रह गया बच्चों अपॉन 2 + cos x का होल स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन आया जिसको हमें चेक करना है कि ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा गिवन इंटरवल में, किसमें, गिवन इंटरवल में। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, किस इंटरवल में चेक करना है आपको, ऑन 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। ठीक है, सिंपल चीज़ है यार, 4 - cos x, 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू डालो x की जगह पे, यहाँ पे 4 में से माइनस करोगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, एंड सिंपली 2 + cos x का होल स्क्वायर, अगर आप 2 में ऐड करोगे cos में x की कोई भी वैल्यू डाल के, जो 0 से π/2 है वो पॉजिटिव ही रहेगी। समवेयर नेगेटिव अगर सोचते भी तो भी यहाँ लगा हुआ होल स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा ही होगी, तो ये भी पूरी टर्म जो है क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, रेस्ट cos x आपको पता ही है कि 0 से π/2 में क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो देयरफॉर हमारा पूरा एफ डैश एक्स जो हो गया वो 0 से बड़ी वैल्यू दे गया हमारे को, तो इसका मतलब कि हमारा एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ठीक है,
बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये भी एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। कहता फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट एन द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन is increasing on 1 to 2. Also find the greatest value of a for which function is decreasing on interval 1 to 2. ठीक है, देखते हैं बच्चों इसमें कुछ एक दो चीज़ें आपको कराएंगे जो अभी तक नहीं बताई हैं, उसको नोट करना और याद भी रखना, ठीक है। चलो एफ एक्स निकालते हैं पहले। एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे को, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स निकालो, दैट इज़ 2x प्लस ए, ठीक है। ओके, मैं यहीं से क्या कर रहा हूँ, इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा गाइस, 2 आएगा, ठीक है। 2 आ गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए। सिंपल सी चीज़ कहेंगे आपके बार इसके बारे में कि अगर हमारा एफ डैश डबल डैश एक्स क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी कि एफ डबल डैश एक्स जो आया है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए देयरफॉर एफ डैश एक्स भी क्या करेगा, वो 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एफ डबल डैश एक्स 0 आया है, 0 से बड़ा आया है, पॉजिटिव आया ना, किसमें आया है, ऑन इस इंटरवल में 1 to 2 में। वैल्यू कोई भी रखो तो 2 ही रहेगी ना वैल्यू, तो यानी कि एफ डैश एक्स भी क्या होगा, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 to 2, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर एफ डैश 1 एंड एफ डैश 2 जो दो वैल्यू निकलेंगी आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट। क्या वैल्यू निकलेंगी बच्चों, आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी, एफ डैश एक्स की, ऑन इंटरवल गिवन क्या है हमारे पास, 1 to 2, ठीक है। तो जब हमारे को एफ एक्स को इंक्रीज बताना है तो हमारे को पता है कि हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। व्हेन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स सपोज टू बी 0 से बड़ा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। ओके, हमारे पास एफ डैश 1 क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो एफ डैश 1 0 से बड़ा होगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली हमारे पास एफ डैश एक्स क्या था, 2x प्लस ए। 2x प्लस ए को हमने 0 से बड़ा रखा, तो यानी कि हमारे पास क्या है, 2x इज माइनस ए, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, तो ट्रांसफ़र करोगे तो -2x और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन -2, a इज़ ग्रेटर देन -2। ये क्या आई, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आई, लीस्ट वैल्यू बोला था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, तो हम इंक्रीजिंग रख के देखा हम लोगों ने, तो लीस्ट वैल्यू आपके पास मिल गई आपको ऑफ ए इज -2। सिमिलरली व्हेन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होगा बच्चों, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है, ऑन वही अपना x बिलोंग्स टू 1 to 2 में, ठीक है। ओके, यानी कि एफ डैश 2 भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, एफ डैश 2 भी 0 से छोटा होगा। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, वही 2x प्लस ए इज़ लेस देन 0, तो यानी कि हमारे पास क्या आया, 2x इज़ माइनस ए, ठीक है। साइन चेंज करो, इसके इनइक्वालिटी चेंज करना आता है ना, a इज़ बड़ा -2x से, और x की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, 2, तो हमारे पास क्या आ गया, a इज़ ग्रेटर देन -4। ये क्या आ गई इसकी, हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a इज़ -4, ठीक है। बोला था ना उसने कि जब ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में हमने क्या निकाली, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इंक्रीजिंग में हमने क्या निकाली, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकाला, ठीक है। ओके, इसके बाद अभी कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको, ठीक है, उसको नोट करना बच्चों। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, कहते हैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ी है फॉर ऑल वैल्यू एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए,
तो हमेशा ध्यान रखना कि जब वो इक्वेशन 0 से बड़ी है, ठीक है, तो जो ए होगा वो 0 से बड़ा होगा और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, पता ना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये डिस्क्रिमिनेंट, ये भी क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यू एक्स, तो जो ए होगा वो भी लेस देन 0 होगा एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0 होगा। इफ़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है, कोई भी फंक्शन इस जो डिफाइंड है ए बी पे इस पॉजिटिव, अगर उसकी लीस्ट वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, देन एफ एक्स जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी में। एंड इफ़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए बी इज़ नेगेटिव, अगर उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू नेगेटिव होती है देन एफ एक्स क्या होगा लेस देन 0 यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी में। इसका टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं मार्क कर दूँगा, लिख दूँगा इसके अंदर, और वो भी आपको कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है बच्चों। चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स ए प्लस 2x क्यूब माइनस 3ax क्यूब प्लस 9ax माइनस 1 डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। एफ एक्स दिया हुआ है आपको बच्चों a प्लस 2x क्यूब माइनस में 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1, एफ डैश एक्स निकालो इसका 3a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर एफ एक्स डिक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है इज लेस देन 0, इसका मतलब हमारे पास 3a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a इज लेस देन 0, 3 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस 3a इज लेस देन 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी बताया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 होगी तो जो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगा, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए प्लस 2 एंड इंटू 3a शुड लेस देन 0, ठीक है। आया वो फैक्ट काम में, ठीक है भैया। तो यहाँ से क्या आ गया a इज़ लेस देन माइनस 2, चलो एक इनइक्वालिटी तो ये आ गई मेरे पास। दूसरा इसको चेक करते हैं, 4 चला गया 0 में तो a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर माइनस में 6a है ना, ठीक है। ये आ गया आपके पास माइनस 2a स्क्वायर माइनस में 6a, कॉमन क्या आ रहा है माइनस 2a कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बच्चों a प्लस 3 इज लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को चेक करें, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो a की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी एंड ये आएगा a इज़ लेस देन माइनस 3, ठीक है। अगर मैं ट्राई करूँ इसको नंबर लाइन पे लाने के लिए, रियल नंबर लाइन पे, तो क्या होएगा बच्चों देखें a इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ तक अप टू इन्फिनिटी, ये पोर्शन हमारे फेवर में है, ठीक है। और a इज़ लेस देन माइनस 3, समवेयर माइनस 3 ये रहा, एक ये पोर्शन हमारे फेवर में है, ठीक है। यानी कि हमारा जो a लाई कर रहा है a बिलोंग टू माइनस 3 से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं लाई करेगा। और एक हमारे पे इनइक्वालिटी ये भी थी भैया a लेस देन माइनस 2, a लेस देन माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ गया एफ एक्स हमारा डिक्रीज कर रहा था, एफ एक्स इज डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर व्हेन ए की लाई करेगी इसमें, यानी कि ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ कहीं भी हो सकती है जब हमारा एफ एक्स क्या कर रहा हो डिक्रीज कर रहा हो, क्या कर रहा हो बच्चों डिक्रीज, क्योंकि यहाँ तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो ये पार्ट तो पॉजिटिव पार्ट हो गया ना, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा हमारे को, हमें डिक्रीजिंग लेना है यानी कि नेगेटिव कब होगा हमारा एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखते हैं, और भी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है।
उनको भी ट्राई कर लेना अलॉन्ग दीज क्वेश्चन जो अभी ऑलरेडी कराए हैं मैंने, ठीक है। चलो बेटा ये 5 क्वेश्चन और करने हैं आपने। कहता है फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ एक्स इट इज़ डिक्रीजिंग। आंसर दिया हुआ साथ में, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1 एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -20 से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x माइनस कॉस 3x, माइनस है ये 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आएंगे आपके 0 से π/4 यूनियन 7π/12 to 11π/12। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आएंगे π/4 से 7π/4 एंड 11π/12 से पाई तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो जरूर करना, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x माइनस 4x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -π/3 से π/3। आपको इंटरवल दिया हुआ है, आपको सिर्फ चेक करना है इसका कि इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आना चाहिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपका, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इंक्रीजिंग। पहला इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, दूसरा π/2 से पाई, फिर 0 से 1 एंड देन -1 से 1। लास्ट फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या है, एफ एक्स इंक्रीजिंग आएगा ई से इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है ई से इन्फिनिटी, एंड डिक्रीजिंग ऑन 0 से ई एक्सेप्ट -1 को छोड़ के, ठीक है। ये क्वेश्चंस करो, जो नहीं हो प्लीज़ पूछो। इससे पहले कोई क्वेरीज हो तो बच्चों फ़ोन कर लिया करो यार, ठीक है। चलो